हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वालिनी नर्सिंग एकेडमी। हम पढ़ रहे हैं बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट नर्सिंग फाउंडेशन, जिसका है आपका चैप्टर 4। ठीक है, इससे पहले वाले जो चैप्टर है नर्सिंग फाउंडेशन के, वो आप प्रीवियस वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी डाउट होता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलो देखते हैं कम्युनिकेशन एंड नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। ठीक है, चैप्टर 4 में जो है वो आपका कम्युनिकेशन एंड नर्स पेशेंट रिलेशनशिप है। कम्युनिकेशन अ पार्ट ऑफ अ सेंडर एंड द रिसीवर। ठीक है, कम्युनिकेशन क्या है? सबसे पहले तो ये जान लो कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है। कम्युनिकेट करना, अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाना और दूसरे की बातों को रिसीव करना। ठीक है, किसी भी एक सोसाइटी, कम्युनिटी, फैमिली, इंडिविजुअल, कहीं पे भी। ठीक है, कम्युनिकेशन का मतलब वही होता है। तो कम्युनिकेशन का मतलब क्या बोला है, ये एक ऐसा पार्ट होता है एक सेंडर एंड द रिसीवर के द्वारा द पार्ट इंक्लूड सेंडर, मैसेज, चैनल, रिसीवर, देन आता है आपका ट्रांसलेशन, देन आता है आपका फीडबैक। अब इसमें क्या बोला है, मतलब कि इस कम्युनिकेशन एक ऐसा पार्ट है सेंडर और रिसीवर के द्वारा जो मैसेज को, ठीक है, और मैसेज को कन्वे करते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन के लिए। और इस चीज़ों में क्या इंक्लूड होता है, आपका एक सेंडर का होना ज़रूरी है जो मैसेज भेजेगा, मैसेज का होना ज़रूरी है जो इन्फॉर्मेशन जो होता है वो जो इन्फॉर्मेशन भेजा जाता है। चैनल का होना ज़रूरी है, मतलब माध्यम का होना कि उस इन्फॉर्मेशन, उस मैसेज को आप कैसे भेजेंगे। एक रिसीवर का होना ज़रूरी है जो उस मैसेज को रिसीव करता है। ट्रांसलेशन का होना ज़रूरी है, उसके अंदर में इतनी इंटेलेक्चुअल होना चाहिए कि जो वो मैसेज जिस लैंग्वेज में भेजा है उसे वो ट्रांसलेट कर सके समझने के लिए, और उसके बाद वो उसे आंसर कर पाए, फीडबैक दे पाए। ठीक है, कम्युनिकेशन में इतने पार्ट का होना ज़रूरी होता है। ठीक, नेक्स्ट क्या होता है आपका डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या बोला है, अ कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, थॉट, आइडियाज एंड फीलिंग वन इंडिविजुअल टू अनदर इंडिविजुअल। ठीक है, मतलब सिंपल क्या बोला है, कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आप इंफॉर्मेशन, थॉट्स, आइडियाज़ और फीलिंग को एक्सचेंज करते हैं। वही मैंने बोला, कम्युनिकेशन एक तरफ से नहीं होता है, आपकी तरफ से भी होगा, सामने वाले की तरफ से भी होगा। ठीक है, फैमिली, सोसाइटी, इंडिविजुअल, आप कभी कभी अपने आप से भी बात करते हो और अपने आप को भी आप फीडबैक देते हैं, तो ये सब के बीच में कम्युनिकेशन होता है। तो कम्युनिकेशन में क्या होता है कि मेनली इंफॉर्मेशन, थॉट, आइडिया, फीलिंग को एक्सचेंज करते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास। ठीक है, चेंज करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। दूसरा बोला है डेफिनेशन, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच अ मैसेज इज पास्ड फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर with the object that the message sent is receiver and is received एंड अंडरस्टूड। मतलब क्या बोला है, कम्युनिकेशन प्रोसेस में मैसेज जो होता है उसे पास किया जाता है सेंडर के थ्रू रिसीवर तक। ठीक है, विद द ऑब्जेक्टिव। ठीक है, जो सब्जेक्ट है आपका उसको लेके हम क्या करेंगे, उस ऑब्जेक्टिव के साथ, मतलब उस मैसेज के साथ हम उसे पास करेंगे, सेंड इज रिसीव्ड एंड अंडरस्टूड। ठीक है, वहाँ हम लोग उस मैसेज को क्या करेंगे, सेंड करेंगे। ठीक है, उसको, ताकि वो रिसीवर उसे रिसीव करे और उसे वो समझ पाए। वही बोल रहा है, सेम जो मैसेज या थॉट को एक्सचेंज करने के बारे में ही बात कर रहा है, बस उसको थोड़ा सा घुमा के बोला है। आपको बस डेफिनेशन ये याद करना होगा। नेक्स्ट है आपका, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर टू ब्रिंग अबाउट कॉमननेस ऑफ इंटरेस्ट, एफर्ट, पर्पस एंड एटीट्यूड। वही है कि कम्युनिकेशन भी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इंफॉर्मेशन को पास किया जाता है और अंडरस्टैंड फ्रॉम द वन पर्सन टू अनदर पर्सन, ताकि वो एक पर्सन दूसरे पर्सन को जो मैसेज है वो समझ पाए। ठीक है, वो समझ पाए, एंड टू ब्रिंग अबाउट कॉमन इंटरेस्ट, और साथ ही साथ वो उसमें क्या ले, उस मैसेज के थ्रू उसको कॉमन इंटरेस्ट आए, उस पर एफर्ट, पर्पस और उसका एटीट्यूड, ये सारी चीज़ें उस मैसेज में इन्वॉल्व हो पाए, ताकि वो उस चीज़ को समझ के, उस चीज़ के पीछे वो एफर्ट्स लगा के अपना सोच, तर्क वितर्कों को लेके आके वो फीडबैक दे पाए। ओके, नेक्स्ट है आपका पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन क्या बोला है, टू ट्रांसफर इंफॉर्मेशन बिटवीन ऑल क्लासेस ऑफ एम्प्लॉयज़
टू हैव कॉमन अंडरस्टैंडिंग अमंग दैम, ठीक है। पर कम्युनिकेशन का मेन पर्पस क्या होता है ये देखते हैं, ठीक है। तो कम्युनिकेशन का पर्पस क्या होता है, इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करना, ठीक है, बिटवीन ऑल क्लासेस, सबको, ठीक है, मतलब सबको, मतलब सोसाइटी, कम्युनिटी, इंडिविजुअल, सबको इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करना, मतलब सारे क्लासेस को ट्रांसफ़र करना। टू एम्प्लॉय टू हैव अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग अमंग दे, ताकि एक दूसरे के बीच में कॉमन अंडरस्टैंडिंग आ पाए, ठीक है। जब तक आप किसी चीज़ को कम्युनिकेट नहीं करोगे, जब तक आप किसी चीज़ को बताओगे नहीं, सामने वाला उस चीज़ को कैसे समझेगा। ये पूरी दुनिया कम्युनिकेशन प्रोसेस से ही चल रही है, चाहे वो वर्बल कम्युनिकेशन हो, चाहे वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो, चाहे वो रिटर्न कम्युनिकेशन हो, चाहे वो इन्फॉर्मेटिव कम्युनिकेशन हो, ठीक है। जो भी कम्युनिकेशन से चीज़ें चल रही है उसी से ही ये पूरी दुनिया चल रही है, ठीक है। इसीलिए मेन पर्पस कम्युनिकेशन का वही होता है कि किसी भी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करना सारे लोगों के बीच में, ताकि कोई भी चीज़ उसे, उस इंफॉर्मेशन को वो समझ पाए, और जिससे ये क्या हो, ये पूरा जो वर्ल्ड है वो चल पाए, ठीक है। नेक्स्ट, टू इंटरप्रिटेट एंड adopt a policy in in इन द ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी, ठीक है। इसमें क्या बोला है, टू इंटरप्रिटेट, ठीक है, उस मैसेज को आप इंटरप्रिटेट कर पाएंगे, और जो भी पॉलिसी है उस ऑर्गेनाइजेशन की, उसे आप अडॉप्ट कर पाएंगे। क्योंकि जब कम्युनिकेशन होगा, जब आप किसी कॉलेज में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, या आप किसी कंपनी में जाते हैं, आप कहीं पर भी जाते हैं, ठीक है, एज आप एम्प्लॉय जा रहे हैं, एज अ स्टूडेंट जा रहे हैं, एज अ कलीग जा रहे हैं, कहीं पर भी, तो उससे क्या है कि जब तक सामने वाला आपको कम्युनिकेट नहीं करेगा, आप चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो कम्युनिकेशन का मेन प्रोसेस वही होता है कि जब सामने वाला आपको कम्युनिकेट करता है, आपको बताता है किसी पॉलिसी के बारे में, अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, अपने स्कूल के बारे में, तब आप उस चीज़ को क्या करते हैं, समझ पाते हैं, ठीक है। फिर उसे अपने हिसाब से इंटरप्रिटेट करेंगे, उसके बाद आप उस पॉलिसी को अडॉप्ट करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्या बोला है, टू इंक्लूड मोटिवेशन, कॉरपोरेशन एंड कोऑर्डिनेशन इन द एम्प्लॉयज़, ठीक है। सेकंड पर्पस क्या है कम्युनिकेशन का, ये क्या करता है, मोटिवेशन लेके आता है, ठीक है, कॉपरेशन लेके आता है, कोऑर्डिनेशन लेके आता है एम्प्लॉय के बीच में, ठीक है। कम्युनिकेशन होता है तो फिर आप वही बता पाते हैं कि आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन की ये पॉलिसी है, आपको इस पॉलिसी में रहना है, आपको ये इस चीज़ में बेनिफिट्स होगा, आप कॉपरेट करेंगे, आप अपने कलीग्स के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, आप अपने स्कूल फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, उसके बारे में बोल रहा है। नेक्स्ट बोल रहा है, टू इनकरेज द पार्टिसिपेट टू डिसीजन मेकिंग, आपको चीज़ें बहुत अच्छे से पता चलेगी, जो इन्फॉर्मेशन है आप उसे ट्रांसलेट करके समझ पाएंगे, तो आप डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी आपके अंदर बढ़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट है, टू बूस्ट द ग्रुप मोरल ऑफ द वर्कर, ठीक है। क्या होगा, वर्कर्स के बीच में, ठीक है, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बूस्ट होगी, बढ़ेगी, क्योंकि उस चीज़ को वो बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं जो इन्फॉर्मेशन है। फिर टू इन्फॉर्म द कम्युनिटी ऑफ द सर्विस अवेलेबल इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फिर उसमें इससे क्या हो जाएगा, कम्युनिटी में भी आप इन्फॉर्म कर पाएंगे कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन सी सर्विस अवेलेबल है, जो आसपास के कम्युनिटी एरिया में बेनिफिट प्रोवाइड कर सकती है। तो ये सारी चीज़ें कम्युनिकेशन जो होता है उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है। देखो, ये कम्युनिकेशन का जो ये पर्पस बता रहे हैं, ये पर्पस एज अ मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनीज के लिए बता रहे हैं, लेकिन ये जो पर्पस है ये पूरे ग्लोबली ये पर्पस काम करता है, समझ रहे हैं। किसी भी जगह में ये किसी पर्टिकुलर कंपनी में ही कम्युनिकेशन मेथड काम नहीं करता, हर जगह, चाहे स्कूल हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे कोई बिजनेस हो, किसी भी चीज़ के लिए कम्युनिकेशन मेथड वर्क करता है। नेक्स्ट, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। चैनल ऑफ कम्युनिकेशन में क्या बोला है, कम्युनिकेशन चैनल आर द मीन्स थ्रू द विच पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेट, ठीक है। कम्युनिकेशन चैनल का मतलब क्या होता है कि जो लोग हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो किस माध्यम से अपने जो इंफॉर्मेशन है, अपने कम्युनिकेशन को कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है। उसका मतलब ये होता है कि जो चैनल है, किस माध्यम से वो क्या कर रहे हैं, जो पीपल्स हैं वो उस ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेट कर रहे हैं अपने इन्फॉर्मेशन को। जैसे पहला होता है फेस टू फेस, ये पहला चैनल है फेस टू फेस। तो फिजिकल अपीयरेंस, द टोन ऑफ द स्पीकर वॉइस एंड फेशियल एक्सप्रेशन हेल्प टू रेसिपिएंट ऑफ अ मैसेज इंटरप्रेट दैट मैसेज एज द स्पीकर इंटेंस्ड। मतलब क्या बोला है, सिंपल, फेस टू फेस मतलब सामने सामने बात करते हैं, सामने खड़े होके कोई हेड होगा, ठीक है, जो डीन डायरेक्टर्स होंगे, वो अपना स्पीकर्स, माइक वगैरह लेके फेस टू फेस कम्युनिकेट करेंगे, फेस टू फेस बताएंगे अपनी कंपनी, अपनी पॉलिसी के बारे में, ठीक।
और फिर उस मैसेज को एम्प्लॉय अपने तक समझ पाएंगे। नेक्स्ट जो होता है ब्रॉडकास्ट मीडिया, ठीक है। ब्रॉडकास्ट मीडिया ये आपको पता ही है, जैसे कि टीवी, रेडियो, लाउड स्पीकर और फॉल विद इन द ब्रॉडकास्ट मीडिया कम्युनिकेशन चैनल, ठीक है। आपको पता है कि टीवी, रेडियो पे कोई न्यूज़ आ रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन आ रहा है, आप उसे देखते हैं, सुनते हैं, फिर आप उसे समझते हैं, इंटरप्रिटेट करते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, आप उसको मतलब अपने तक समझ लेते हैं, उसके बाद आप उसे फीडबैक भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ब्रॉडकास्ट मीडिया। फिर आता है आपका दिस टाइप ऑफ मीडिया शुड बी यूज्ड व्हेन एड्रेसिंग द मैसेज ऑफ मास ऑडियंस, ठीक है। ये ब्रॉडकास्ट मीडिया ये सब मिली किसके लिए होता है, आप मतलब मास ऑडियंस मतलब आपके पूरे यहाँ जो आपके जो ग्लोबली ऑडियंस है, जिस पूरे तक जो पहुँचाना रहता है सबको, तब हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। मतलब मास मीडिया कम्युनिकेशन आपको पता होगा, ये इसीलिए हम लोग यूज़ करते हैं जब हम लोगों को किसी चीज़ में समूह में बताना होता है, ठीक है। मतलब हम लोगों को किसी जो गैदरिंग चीज़ों में बताना होता है, तब हम ब्रॉडकास्ट मीडिया करते हैं, ठीक है। फिर बिजनेस सीकिंग टू नोटिफाई कस्टमर ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट में बी एडवर्टाइज और प्रमोशन यूजिंग द ब्रॉडकास्ट चैनल। वही है कि बिजनेस वगैरह में भी जब कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होता है, ठीक है, या फिर किसी अपनी कंपनी की कोई न्यू पॉलिसी बतानी होती है, तो तब हम लोग क्या करते हैं, ब्रॉडकास्ट चैनल में भी बताते हैं, तब हम लोग को किसी चीज़ को नोटिफाई करना होता है। तो नेक्स्ट है आपका मोबाइल, ये तो आपको पता ही है। A mobile communication channel should be used to when the private or more complex message need to be relayed टू द इंडिविजुअल और स्मॉल ग्रुप। ये पता ही है आपको कि मोबाइल क्या होता है। मोबाइल एक ऐसा कम्युनिकेशन चैनल है जब जो आपको प्राइवेट, आपको किसी अपने फ्रेंड को बताना है कोई मैसेज, ठीक है, या कोई कॉम्प्लेक्स मैसेज है, कोई जटिल मैसेज, या कोई प्राइवेट मैसेज है जो आपको सिर्फ किसी एक पर्सन को बताना है, तो उसके लिए हम मोबाइल यूज़ करते हैं, इंडिविजुअल या स्मॉल ग्रुप के लिए। फिर आता है इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक क्या बोला है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन चैनल एनकम्पासेस ईमेल, इंटरनेट, ठीक है। आपको पता है इंटरनेट, इंट्रानेट या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो होता है वो, उसमें आप मैसेज सेंड करते हैं। नेक्स्ट जो होता है वो आपका रिटर्न कम्युनिकेशन। रिटर्न कम्युनिकेशन मतलब आपका जैसे पेपर वगैरह में लिखा के आता है ना, तो रिटर्न कम्युनिकेशन शुड बी यूज टू मैसेज इज डज नॉट रिक्वायर द इंटरेक्शन नीड टू द कम्युनिकेट टू द एम्प्लॉय या ग्रुप, ठीक है। एम्प्लॉय ग्रुप में ज़रूरत नहीं होती, जो आप वो उसमें आता है ना, जैसे अखबार वगैरह में आता है, उसमें जो आता है वो आपका रिटर्न कम्युनिकेशन होता है, उसमें भी आप किसी चीज़ को लिख के पास कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कैरेक्टरिस्टिक एलिमेंट एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आपको इससे रिलेटेड जो भी डाउट है आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू।